जाए। अगली पर्सन को बुला रहा हूँ सर। रितिका मैम आ गए कैमरे पे, आ गए मैम, इनको बुला लीजिए। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मैम, मी। कैसे हैं आप? बहुत अमेजिंग हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ मैम, बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। बताइए मैम थोड़ा सा फिर अपने बारे में फटाफट से। सर मैं एक होम मेकर हूँ एंड मेरे 2 बच्चे हैं एंड सर हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सॉरी जी। सर, मेरे 2 बच्चे हैं एंड सर मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड हमेशा से मेरा मन था कि मुझे बिजनेस ही करना है। तो शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत पुश किया कि करो, कुछ करो। तो सर मैंने अपना करियर की स्टार्ट की रीसेलिंग बिजनेस से। सर 6 इयर्स मैंने रीसेलिंग बिजनेस में दिए हैं, बट ग्रोथ की है मैंने, बट उस लेवल की ग्रोथ नहीं की जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि गाइडेंस की बहुत कमी है मेरी लाइफ में। तो सर फिर किया, मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि करना था, कुछ खाली नहीं बैठती हूँ मैं बिल्कुल भी, तो कुछ करना था। तो 6 इयर्स किया, देन उसके बाद 8 मंथ से मैं एफिलिएट इंडस्ट्री में हूँ, किसी और प्लेटफॉर्म पे थी पहले। वहां भी सर वही प्रॉब्लम मुझे दोबारा मिली, कोई गाइडेंस नहीं था, बस जो किया खुद से किया। एंड सर अभी 2 मंथ्स पहले, 50 डेज कहूंगी आपको, 50 डेज पहले एक कॉल आता है मेरे पास विनय सचदेवा सर का, जिन्होंने मुझे ये बोला कि मैम आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक वेबिनार है, आप वो वेबिनार अटेंड कीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना कुछ देखा है तो एक वेबिनार अटेंड कर लेते हैं। एंड सर वो वेबिनार आपका था एंड लिटरली मैं आपको बोलूंगी सर, वो वेबिनार ने पूरा लाइफ, पूरा गेम चेंज कर दिया मेरे लिए। इतना अच्छा मोटिवेशन जो मुझे आपसे मिला, मेरी लाइफ में एक मेंटोर की कमी थी सर, वो आई डिजिटल पेनोर में आके मेरी वो कमी दूर हो गई। मैंने वो वेबिनार को देखा, एक दिन लिया पैसे अरेंज करने में, नेक्स्ट डे मैंने एनरोल किया सर प्रीमियम प्लस के साथ। एंड सर आज मुझे सिर्फ 50 डेज हुए हैं, आप मेरा डैशबोर्ड चेक करिएगा, आपकी वो बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली जा चुकी है कि जो मेहनत करेगा ना, 1 लाख रुपए तो महीने का आएगा ही आएगा। सर वो मोटिवेशन मुझे आपसे मिली है सर, अगर आप वो नहीं बोलते तो क्या ही करती मैं, एक मेंटोर की कमी थी, मुझे आई डिजिटल पेनोर ने वो मेंटोर दिया एंड आई एम रियली रियली ब्लेस्ड टू हैव यू सर। एंड ये प्लेटफॉर्म के लिए आशुतोष सर का भी बहुत बहुत थैंक दिखाओ मैम कब, मैम 50 दिन में दिखाओ पांडे जी मैम ने कितनी अर्निंग करी है। रितिका मैम ने इतनी एनर्जी से और पॉजिटिविटी से चीजें बताई कि मैं बीच में बोलने का मन भी कर रहा था, मैम बोल नहीं पाया। सर मेरा बहुत, मैं नहीं आज रोक सकती थी, मुझे थैंक यू बोलना है आपको। 2,06,000 रुपए, क्या बात है 50 दिन मैम, में, यानी लगभग 50 दिन में 2 लाख और पिछले 30 दिनों में 1 लाख है पांडे जी। 7 दिन में और पिछले 7 दिनों में 47,500 रुपए 7 दिन। 7 दिनों में 47,000, 2 महीने में 2 लाख। मैम पूरा गेम चेंज कर रहे हो आप तो। सर गेम चेंज आप कर रहे हो, ये सपोर्ट सिस्टम आई डिजिटल पेनोर का, मैं कहती हूँ जो होम मेकर, जो स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन कर लेगा वो अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है सर। इस प्लेटफॉर्म में वो ताकत है सर, लिटरली ये एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है सर। मैम मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे 6 साल आपने बिजनेस किया यस सर। रीसेलिंग का, वहां पे भी आपने कहीं ना कहीं चैलेंजेस आए होंगे, राइट? फिर आपने बोला कि आपने किसी कंपनी के साथ एज एन एफिलिएट बन के भी काम किया। अब इस 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि आपने पिछले जितने भी चीजें थी उससे बेहतर यहाँ पे किया? क्या रीजन रहा? एक मतलब वहां पर जो कर रहे थे हम खुद कर रहे थे सर, एक इंसान खुद जो करता है ना उस स्पीड से नहीं भाग सकता। यहाँ आके सर डीएमटी की टीम मुझे मिल रही है, मैनेजर का फुल सपोर्ट मुझे मिल रहा है, रेगुलर ट्रेनिंग हमें मिल रही है और एक ऐसा ऑरा मिल रहा है सर, हमारा माइंड ना स्टॉप नहीं हो रहा, मतलब रुका नहीं है, चल रहा है वो रोज सर, आपकी मोटिवेशन करना है करना है करना है सर, वो चीज चाहिए हमें लाइफ में, पुश। हम स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, हमारे टीचर्स हमें पुश करते हैं, पेपर आ रहे हैं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो हम पढ़ते हैं सर। तो हर एक इंडस्ट्री में गाइडेंस की बहुत जरूरत है सर, और आई डिजिटल पे आके मुझे वो गाइडेंस, वो सपोर्ट मिला, इसीलिए यहाँ पर मैंने 2 महीने में वो कर दिखाया सर। एक होम मेकर 1 लाख रुपए महीने का सोच नहीं सकती है, बट मोटिवेशन से सर करके दिखाती है। हम घर संभालते हैं सर, बिजनेस भी चला सकते हैं। और हर एक औरत को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्टार्ट करो, खुद की पहचान बनाओ, बहुत जरूरी है आज के टाइम में। बहुत बढ़िया रितिका मैम, पता है मैं अब तक आपने मेरी बहुत 2 महीने से ट्रेनिंग देखी है, आपको मोटिवेशन मिला पांडे जी, मैं एनर्जी देता रहता हूँ, मुझे अभी मैम से एनर्जी मिल गई। थैंक यू सो मच सर। मैम इतने एनर्जी के साथ आपने बोला अब मैं आपसे कॉन्क्लेव में मिलूंगा। बिल्कुल सर, डेफिनेटली।
ठीक है, अब मैंने बोल दिया, आपने बोला था ना महीने का 1 लाख, अब 15 लाख करना है बस आपको 3 महीने में, लग सर जाओ। हो जाएगा, सर हो जाएगा। क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच रितिका मैम, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फटाफट बुलाते हैं सर हिमांशु त्यागी जी को, हमारे साथ आ चुके हैं ये हिमांशु। क्या लग रहा है, अभी भी चाहिए सपोर्ट सिस्टम? अभी भी डाउट रह गया किसी के मन में तो बोलो, अभी तो बहुत है, कितने कहोगे? हमारे पास तो कमी नहीं, आपके पास समय होना चाहिए। अभी भी कोई डाउट है? क्वेश्चन है, महीने का 1 लाख सर पिछले 7 दिनों के अंदर, मतलब लोग कहते हैं कि सुबह से शाम तक नौकरी करने के बाद मुझे 30,000 40,000 रुपए आता है। यहाँ पे रितिका मैम को देख लो, अंकिता मैम को देख लो, वंदना सती जी को देख लो, जिनसे मिलवाऊंगा महीने का छोड़ो हफ्ते का 30 से 40,000 कमा रहे हैं सर। और पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बस यही बोलते रह रहे हैं, होगा क्या नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा। इन लोगों ने क्या किया, लाइफ में डिसीजन लिया, डिसीजन लेके आगे बढ़े। चलिए पांडे जी जल्दी से बुलाइए हिमांशु सर को। हिमांशु त्यागी जी को आप लोग भैया जल्दी से लिखते रहिए रेडी, मैं बता रहा हूं 25 लोग आज फ्रेंचाइजी पार्टनर सिर्फ 25 लोगों को दिया जाएगा, जिसके अंदर मेरी और पांडे जी की पर्सनल मेंटोरशिप। पहली गुड न्यूज अभी बता दी मैंने आपको। अभी रितिका मैम ने बताया ना कि भैया पर्सनली पकड़ के सिखाते हैं, गाइड करते हैं, और मैं बोलता हूँ पांडे जी रगड़ देते हैं जब तक 1 लाख पे नहीं पहुंचोगे। मैं और पांडे जी इस तरीके से रगड़ते हैं। तो पर्सनल मेंटोरशिप का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आप दोनों को हम पर्सनल लेवल पे सिखाएंगे। रुकना मत, रेडी टाइप करते रहो। चलिए पांडे जी, हिमांशु त्यागी भाई क्या बात है, एकदम नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसे हो आप बताओ? मैं अल्टीमेट सर, आपकी एनर्जी देख के तो और ज्यादा मतलब एनर्जी आ जाती है सर। चलो बस यही एनर्जी बनी रहनी चाहिए हिमांशु भाई। बताइए सर कुछ। सर आप भी पूछो, क्या बताएं? बताओ सर, मैं तो यही पूछ सकता हूँ कितना टाइम हुआ, क्या करते हो, क्या करते थे, और अभी कैसा लग रहा है? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए आइडियलप्रेन्योर के बारे में। सर मैं एक किसान फैमिली से हूँ और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ जी। और जैसा आपने बताया कि कॉलेज में केवल वो डिग्रियों के लिए जाते हैं, तो हमने भी सर एक डिग्री ली थी बी फार्मा की, एज ए फार्मासिस्ट हूँ बाई प्रोफेशन। केमिस्ट की दुकान खोलने की वजह से सर बी फार्मा तो देखो इसीलिए करते हैं कि लाइसेंस मिल जाए, केमिस्ट का बिजनेस स्टार्ट हो जाए, तो चलो डिग्री ले लेते हैं, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली गोवा में सर नौकरी भी मिली, लेकिन सर प्लांट में मैं वहाँ पे मतलब एज ए पैकिंग ऑफिसर था जी। और मेरा जो वहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी एज ए फ्रेशर, मतलब 12,000 रुपए से मेरी स्टार्टिंग थी और 12 घंटे की जॉब थी जी। जो ऑलरेडी वहाँ पे सीनियर काम कर रहे थे, तो उनसे बात होती थी कि अप्रेजल होगा, कुछ सैलरी बढ़ेगी, तो उस तरीके की लाइफ मतलब घिसड़ पिसड़ के चल रही थी अब। जी। तो फिर कहीं ना कहीं मतलब ऐसे ही सोशल मीडिया से देखे, बातचीत हुई, फिर वेबिनार देखा प्रियांशु सर का, फिर उसके बाद में डिसीजन लिया और आज मतलब बेहतर है सब कुछ। और अभी एक छोटा सा ऑफिस भी ले लिया है, जैसा आप बात भी कर रहे थे कि हमारे कुछ एफिलिएट पार्टनर ने अपना ऑफिस भी लिया है। तो सर एक मेरठ में छोटा सा ऑफिस है, 3-4 लोग हैं अपने साथ में जो काम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, मतलब नौकरी देने वाले बन चुके हो? हाँ सर, बिल्कुल सर, बस आप लोगों का बस ऐसी सपोर्ट रहा तो सर और मतलब आगे जाना है। सपोर्ट तो है सर। कितनी अर्निंग हो गई अभी तक, कितना बिजनेस कर चुके हो, बताइए सर थोड़ा सा। सर लगभग 3.5 से 4 महीने हुए हैं और अभी 4,94,000 हो चुके हैं लगभग। आज 5 लाख पार हो जाए, आज 5 लाख पार हो जाए। मुझे 550 लग रहा है आज आपका पहुंचेगा। आज पार हो जाए। चलिए शेयर करता हूँ सर, दिखाइए दिव्यांशु जी। सर ने बोल दिया और मैंने बोल दिया, सर आप कह रहे हो 5 पार होगा, मैं कह रहा हूँ 550 जाएगा आज। अमेजिंग, क्या बात है सर। पिछले 30 दिनों के अंदर लगभग 2,65,000 रुपए का प्रॉफिट अर्निंग आप कर चुके हो हिमांशु सर। लगभग 5 लाख रुपए पिछले 4 महीने में और पिछले 7 दिनों में लगभग 44,000 रुपए। दिस इज द पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म यार, सब लोग समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ समय मत लगाओ लाइफ के अंदर, आपको क्या करना है। पांडे जी सर ये केवल सर सपोर्ट सिस्टम है हमारा, हमारे मैनेजर का, और सर आप लोग जो इतनी मेहनत करते हैं ना हमारे लिए, सर मतलब सल्यूट है सर आप लोग। 2 महीने 50 धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हर किसी को बोलता हूँ सर यही बात कि समय मत लगाओ कि आपको लाइफ में क्या करना है, नहीं तो जिंदगी भर आपका समय तय करेगा आपकी लाइफ का क्या करना है। और कुछ लोग सोचते ही रह जाते हैं कि भैया हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, और सर वही, और जो करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वही हिमांशु त्यागी जैसे बनते हैं भाई।
नौकरी देने वाले नहीं नौकरी। जी सर बताइए। सर पहले मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि यार मतलब मैं कुछ अर्निंग करूँ, 1 लाख रुपए का एक सपना लेकर आया था, लेकिन अभी सपना थोड़ा बदल लिया है। अब मैं अपने लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया सर। बहुत बढ़िया यार हिमांशु भाई, पता है आपको एक बात बोलना चाहूंगा आपकी इसी बात पे। एक लाइन सुनी है, थोड़ा फनी है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जी जी तो हम लोग एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं कि आप लोग जितने अच्छे से ग्रो करो, और जिस दिन दुनिया के अंदर हर एक इंसान का एक माइंडसेट बन जाए ना कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, लोगों को ग्रो करवाना है, अगर ये माइंडसेट आप लोगों का डेवलप हो जाए तो सर आपके लिए जो पैसा है वो बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, पैसा खुद पे खुद चल के आएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। तो हमारे पार्टनर्स जितने भी यहाँ पे बैठे हैं एफिलिएट पार्टनर, और जो करना भी चाह रहे हैं, मैं यही माइंडसेट आप लोगों को देने वाला हूँ। जिस दिन आप लोग ये समझ के काम करोगे ना यार, मेरे साथ अगर कोई आदमी कोई इंसान आ रहा है मुझ पे ट्रस्ट करके, कंपनी पे ट्रस्ट करके, मेरी पहली प्रायोरिटी है उस इंसान को थोड़ा थोड़ा ग्रो करवाना, जरूरी नहीं। और जिस दिन आप उसको 1 लाख पे लेके चले गए, आपके घर पे 3-4 लाख रुपए आने से कोई नहीं ये रोक भेद पाएगा। गई बहुत सी कहानी ये पावर है बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी। और यही बिजनेस माइंडसेट है सर। और बहुत अच्छा लगा हिमांशु भाई आपसे मिलके, ऐसी ग्रो कीजिए। लीडरशिप कॉन्क्लेव में वेट कर रहा हूँ आपकी, ज्यादा दूर बिल्कुल नहीं सर, है। बिल्कुल मिलेंगे सर, वही मुलाकात करते हैं। डन है जी, डन है। ऑल द बेस्ट, ऑल द सर बेस्ट। जब से सब ढूंढ बड़ी 1 मिनट पांडे जी, आप करिए कंटिन्यू, सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा। डन डन डन। आगे बढ़ते हैं और इनवाइट करता हूँ मैम, मैं मदीहा मैम को। हमारे साथ काफी देर से मदीहा मैम क्यू में है, और मदीहा मैम को, कैसे हो मैम? वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। ऑल गुड मैम। अपने जर्नी को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए हमारे ऑडियंस के बीच में कि कब से काम कर रहे हो, कहाँ तक पहुंच चुके हो अर्निंग में, और राइट नाउ क्या एक्सपीरियंस रहा iDigitalpreneur के साथ। सो बेसिकली मैं इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ, प्रयागराज कुंभ नगरी से। एंड बचपन से ही मेरा एक वो था, क्योंकि फैमिली में बहुत सारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्राइसिस देखी थी, तो एक माइंडसेट वो बन गया था कि भाई पैसा तो बहुत जरूरी है। तो सही बात है। यही था कि पैसा कमाने के लिए या तो इंसान जॉब करता है या तो बिजनेस करता है। बिजनेस कहाँ से करना है ये तो नहीं समझ में आता था, लेकिन इतना माइंडसेट क्लियर था कि बचपन से ही कि बिजनेस ही करना है। तो जब और शुक्र ये था कि मैं अपने क्लास की टॉपर रही हूँ हमेशा से, 10 CGPA 95% वाला लाने वाला बच्चा थी। लेकिन जब रियलिटी चेक में गए, जब जॉब करने गए, तो वहां पे तो साइड रख दिया गया हमारी डिग्री को, और सवाल यही पूछा गया कि काम क्या आता है। तो काम तो कुछ नहीं आता था, तो फिर भी किसी तरीके से 12,000 रुपए की नौकरी मिली, और वहां पे मैं एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट काम करती थी। 2 साल वहां पर वेस्ट किया, और क्योंकि डिग्री बहुत अच्छी थी मेरे पास और टॉपर भी थी, तो मेरा ये भी था कि भाई ज्यादा पैसे कमाने हैं तो चलो, इंडिया में तो पॉसिबल है नहीं, तो चलो कहीं बाहर जाके ट्राई करते हैं। तो करने का जब सोचा तो मैंने सोचा चलो कनाडा में करते हैं, वहां पे बहुत अच्छी मतलब चीजें मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलेंगी। तो ऑफर लेटर तो आ जाता था, लेकिन वही होता था 15-20 लाख लगाने को है ही नहीं कुछ। मैं भी था चलो लोन लेके करवा लेंगे, लेकिन फिर वही होता था कि यार लोन लेंगे, पता नहीं भर पाए या ना भर पाए, वहां पे क्या सिचुएशन। और एज मुस्लिम गर्ल वहां जाके रहना, वहां जाके चीजों को मैनेज करना वाज अ वेरी बिग टास्क। तो मन में बहुत वो खटास आ गई थी कि इतने अच्छे अच्छे ऑफर आ रहे हैं, लेकिन पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही ऑफिस में बैठे बैठे वो लंच टाइम में देखते हुए मैंने देखा कि यार हफ्ते का 1 लाख कोई कमा रहा है, तो पहले तो चीजें डाइजेस्ट हुई नहीं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। लेकिन एक वही चीज कहते हैं ना, अपने आप से हमेशा राइट क्वेश्चन पूछना चाहिए। एकदम सही बात है कि यार ये फ्रॉड होगा, ये स्कैम होगा। मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा था, इनको ऐसा क्या आता है जो मुझे नहीं आता है? मेरी उम्र 20 साल है, मैं जॉब करके महीने का 12,000 कमा रही हूँ, इनकी उम्र 17 साल 18 साल है, ये महीने का 1 लाख कैसे कमा ले रहे हैं? इनको क्या ऐसा आता है? तो मैंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया कंपनी के बारे में। बहुत अच्छे मैंने देखा, MCA की सारी चीजें देखी, आशुतोष सर के बारे में सारी चीजें देखी, तो मुझे लगा कि यार ये बंदा तो बहुत जेन्युइन है, बहुत ही मतलब बातें, इतनी मोटिवेशन मिल रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हम लोग को सिखाई जा रही है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली पीली मोटिवेशन दिया जा रहा है। तो वहां से सारी चीजें देखी, और ऑब्वियसली जब स्टार्ट करने का आया तो क्योंकि 12,000 रुपए सिर्फ मिल रहे थे, तो पैसे तो नहीं थे स्टार्ट करने के लिए, तो बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैंने सोचा, मेरे पास एक गोल्ड रिंग थी, मैंने उसको बेचा और स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा ये माइंडसेट था कि ज्वेलरी है, लड़कियों के लिए बहुत एक वो होता है कि ज्वेलरी हो, हमारे पास अच्छे कपड़े हो, लेकिन मेरी कभी वो चीज थी नहीं कि मेरे पास कोई ये सब मटेरियलिस्टिक नहीं थे। मुझे ये था कि मुझे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, जितना मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करती ये चीजें तो आ जाएंगी फिर। तो मैंने बेची, मैंने इनरोल किया,
और मुझे ये समझ में आ गया कि स्किल्स, इन लोगों के पास स्किल है इसलिए ये लोग महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, तो मुझे भी वो स्किल सीखनी है बस। और बस मैंने सीखा और 10 दिन के अंदर मेरी 8 या 10,000 इनकम हो गई थी। 30 दिन होते होते 35,000 हो गई थी और मेरा पहला फ्रीलांस का क्लाइंट मुझे 40 डेज के अंदर में मिल गया था, जिससे मैंने शायद 2 या 3,000 की इनकम कर ली थी। और उसके बाद से मुझे 2 साल हो चुका है इस प्लेटफॉर्म पे। 26 लाख रुपए कमाए हैं, अपनी खुद की गाड़ी खरीदी है और आज जो सिचुएशन है, मैं 3 इंटरनेशनल ट्रिप कर चुकी हूँ यहाँ से। और पेरेंट्स तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन होता है आपको सभी को पता होता है, बहुत खुश होते हैं। और जो रिलेटिव्स का वो होता है ना, जो एक टाइम पे वो होता है कि अरे लड़की है क्या ही कर लेगी, तो आज मैं वो चीज एकदम प्राउडली कह सकती हूँ कि जो मैंने कर दिया वो शायद खानदान में कोई लड़की नहीं कर पाई है। अपने पेरेंट्स को जब मैं देखती हूँ वो गाड़ी में बैठ रहे होते ना, तो मुझे आज भी आंसू आता है। जब मैम एक बात बोलूं आपको, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ सर। आपने वो किया है जो एक लड़का भी नहीं कर सकता। ट्रू। आप लड़की की बात बोल रहे हो, मैंने आपकी स्टोरी को बहुत अच्छे से सुन रहा था, मैं कैमरे पे नहीं था बट आई वाज लिसनिंग योर स्टोरी। तो आपने अभी एक लाइन बोली ना कि जो शायद कोई लड़की नहीं कर सकती, मैं कह रहा हूँ मैम 1 या 2% लड़के कर सकते हैं जो आपने किया है ना। एक और मजे की बात बताऊं सर? आप मजे की बात बताऊंगा। जब लोगों को पता चला कि गाड़ी ले रहे हैं तो लोगों को लगा कि मतलब सुजुकी ले लेगी, कोई ऐसी 3-4 लाख की ले लेगी। मैंने होंडा सिटी निकाली थी सर। क्या बात है मैम, मतलब तो वो जो फीलिंग था ना आज भी, वो जब मैं उसकी गाड़ी पे एकदम फ्रंट सीट पे बैठती हूँ और वो दरवाजा बंद करती हूँ, जब वो गाड़ी चलती है, वो जो लग्जरियस फील होता है ना, वो 26 लाख मुझे फील होता है कि थैंक गॉड मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। ये एक तरीके से जिसे कहते हैं ना नेमत है, हमारे रिलीजन में कहते हैं कि रिस्क जो होती है नेमत होती है। तो आई डिजिटल पेन्यू मेरे लिए एक नेमत की तरह आया। और जितनी मैं रात को दुआएं करती थी कि काश मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जहां से जो मेरी मतलब 15-20 हजार रुपए कमाना कभी मेरा गोल था ही नहीं, मुझे करना था क्योंकि फैमिली के सिचुएशन को मुझे ही सही करना था। आई एम द एल्डर डॉटर। तो मैंने वो सारी हर्डल्स देखी थी पेरेंट्स की। मेरी मम्मा एक गवर्नमेंट जॉब करती थी, तो उन्होंने भी अपनी जर्नी को 4,000 से स्टार्ट किया था। जब बेटा छोटे से ही स्टार्ट करो लेकिन कुछ करना जरूर है। तो फिर वहां से जो मैंने स्टार्ट किया, और अभी 26 लाख रुपए मैंने सिर्फ एफिलिएट मॉडल से कमाए हैं। मैंने 10 लाख फ्रीलांस करके भी कमाए हैं 2 साल के टाइम पीरियड में। अपनी खुद मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी भी है, एज एन एड्स मैनेजर भी मैं वर्क करती हूँ। और यहाँ पे जितने लोगों को ये डाउट हो रहे हैं ना प्रीमियम प्लस लेने में, मैं आप लोगों को एक अपना रिजल्ट बताती हूँ। प्रीमियम प्लस से मैंने अभी अपग्रेड किया है। जिस टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस टाइम प्रीमियम प्लस पैकेज था भी नहीं, उस टाइम प्रीमियम पैकेज था। जैसे लॉन्च हुआ पैकेज मैंने फौरन से इनरोल कर लिया। इसमें बहुत ही तगड़े कोर्सेज है वीडियो एडिटिंग को लेके। मैंने वीडियो एडिटिंग सीखा। मैंने 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक 15 रील डाली, जिसमें से मेरी 3 रील वायरल गई है। एक रील के वजह से मैंने सिर्फ 10 दिन के टाइम पीरियड में 1.5 लाख का बिजनेस जनरेट किया। क्या बात है, इसको बोलते हैं मैम एक्चुअली में स्किल को मोनेटाइज करना। एग्जैक्टली। कोई भी एक स्किल आप पकड़ लो और उसको मास्टरी कर लो, छोड़ो मत उसमें। बहुत हाई डिमांडिंग स्किल्स है यहाँ पे। बहुत बढ़िया बात बोली मैम आपने। मदिया मैम, मतलब यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल द गर्ल्स हु आर सिटिंग हियर, ऑल द हाउसवाइफ्स। इवन मैं तो बोलूंगा यार, लड़के लोग भी सुन रहे हो ना तो थोड़ा शर्म करो थोड़ी सी शर्म करो, क्योंकि मुझे आ रही थी अभी कि भैया जिस एज में मैम आप होंडा सिटी आपने गिफ्ट किया ना, मतलब प्राउड ऑन यू मैम, प्राउड ऑन यू। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से इन, मतलब जो आप कर रहे हो और अभी बहुत अच्छा आगे करना है। एक बार डैशबोर्ड दिखाएंगे मैम को? डेफिनेटली पैनल मैम का शेयर करता हूँ आप सबके बीच में। ओके, ये हिमांशु सर का 1 सेकेंड जी। मैम कॉन्क्लेव की क्या तैयारी है? प्रीमियम प्लस करके आना है सर। क्या लास्ट टाइम नॉर्मल करके आए थे तो इतना वो लग रहा था कि अब तो आगे जाना है। और जिस तरीके का वो मतलब अचीवमेंट को वहां पे हमारे शोकेस किया जाता है, जितना प्रीमियम मतलब हमें वहां पे स्टे दिया जाता है, मतलब आप सोचिए लैम्बोर्गिनी और इस तरीके की गाड़ी कौन छोड़ना चाहेगा। बहुत बढ़िया। अभी सपोर्ट सिस्टम कैसा लग रहा है? थोड़ा अभी चीजें बहुत बढ़िया। कोई भी मुझे प्रॉब्लम आता है, मैं तो मैनेजर का इतना सर खाती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं मैं मैनेजर होती तो शायद मैंने तो
क्या ही कर लिया होता। बहुत तगड़ा सपोर्ट है। 26 लाख रुपए की मैं अर्निंग। 11 बजे भी कुछ भी पूछती हूँ अपने मैनेजर से तो ही इज ऑलवेज देयर। ग्रेट मैम, ग्रेट। पिछले 30 दिनों में लगभग 1 लाख रुपया, टोटल अब तक 26 लाख रुपए आप अर्न कर चुके हो और 22,000 रुपए पिछले 7 दिनों में। मैम प्राउड ऑन यू मैम। अभी होंडा सिटी लिए, जल्दी जल्दी बीमर की तैयारी करो, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगी। बीमर लेके आओ अब की बार। बिल्कुल आएगी। मेरे को घुमा देना थोड़ा सा। अरे एकदम सर, आप मिलिए, दिल्ली आ रहे हैं कॉन्क्लेव में। डन है मैम, डन है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। भाई एक चैट बॉक्स में ना मैं ये पूछना चाहता हूँ सब लोगों से, कैसा लगा सर? वो मतलब ऐसा होता है ना, कैसा लग रहा है भाई? क्या लग रहा है? अब बताओ मुझे, किसको डाउट था, किसको डर था कि भैया होगा नहीं होगा? होंडा सिटी 25 लाख, 26 लाख। अच्छा, किसी ने भी अभी एक बात बोली है, पांडे जी मैंने देख लिया, कह रहे, एक ने लिखा शर्म लगी, एक ने लिखा सर झूठ, ऐसा लिखा किसी ने, झूठ, सब झूठ। अब आप समझो ये कौन है? ये मैं बताता हूँ कौन है। ये वही है जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करने वाला। ये वही है जो मीटिंग में तो आया कि मेरी लाइफ में चेंज करूंगा, मुझे भी लाइफ में पैसा कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है। बट ये यहाँ पे इसको क्या सोचेगा, ये मौका नहीं है, ये धोखा है। ठीक है? अब 3 महीने के बाद ये इंसान क्या करेगा पता है? जिससे इसकी बात चल रही है ये उसका स्टेटस देखेगा और फिर दीवारों में सिर मारेगा, क्योंकि किसी को कुछ बोल तो सकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे झूठा है करके चला जाएगा। अब अगर जाके उसी इंसान को पूछेगा कि अब मैं करना चाहता हूँ तो शर्म महसूस होगी। तो अब तो घर के अंदर जो दीवार है उस पर सिर मारता फिरेगा, काश कर लेता। तो ये वही है सर जिसने अभी लिखा है। तो भाई दीवार में सिर मत मारना, नहीं भी करना कोई दिक्कत नहीं है, अटेंड करो। होता है, झूठ लगता ही है। बाकी लोग जो समझ पा रहे हैं इन चीजों को उनको समझ आ रहा होगा। बाकी देखो, हर किसी का माइंड चेंज करना भी हमारे हाथ में नहीं है, बट गारंटी है 3 महीने बाद किसी ना किसी दीवार में तो सिर पक्का है तुम्हारा। आगे बढ़ो सर। डन है सर। समय को देखते हुए फटाफट आगे बढ़। सबीना मैम को बुला लेते हैं फटाफट, भोपाल से सबीना मैम को। जी 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 जी, एक सेकेंड। हाँ जी मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ जी। कैसे है सबीना मैम आप? Yes, sir. Fine. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मैम। थोड़ा बताइए मैम, थोड़ा जल्दी से बताइएगा क्योंकि समय Yes, थोड़ा sir. कम है। सर मैं भोपाल से हूँ और मैं अगर बात करूँ, मैं हाउस वाइफ तो अभी 8 साल से हुई हूँ, 8 साल हुए मेरे मैरिज को। बट मेरी जो जर्नी है वो सन 2010 से मैंने एक जॉब की थी जो मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैंने पापा से बोला, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी तो मैं बहुत ज्यादा घर में सबसे छोटी थी, तो उस वक्त बहुत ऐसा लगता था मम्मी यहाँ से आ रही है वहां से आ रही है, तो थोड़ा फीलिंग बहुत खराब थी उस टाइप पे। तो पापा ने बोला ठीक है जाओ कर लो, थोड़ा दिल हो जाएगा। बट मैंने 1 ईयर की जॉब की और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मैं जॉब में देकर खत्म कर रही हूँ। तो मैंने पापा से बोला, पापा क्योंकि पापा माशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब में थे, तो मैंने पापा से बोला पापा मुझे ना एक बिजनेस करना है। तो पापा ने मुझे ओपन करके भी दिया बिजनेस। मैंने काफी ह्यूज लेवल पे साउथ कोरियन कंपनी के साथ भी काम किया, उसके बाद मैंने MLM भी किया, मैंने बहुत कुछ किया। लेकिन उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं नोएडा दिल्ली में भी आके रही हूँ और मेरा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन क्योंकि मेरे अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कर लूंगी, मुझे करना है एनी हाउ। तो भाई बोलते थे, मैंने बोला भाई मुझे फेमस होना है, मतलब लेकिन हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी में फेमस होना मतलब समझ सकते हैं आपकी पॉसिबल नहीं है। लेकिन भाई ने बोला ऐसा करो, तुम्हें फेमस होना है तो एक बड़ी बिल्डिंग पे जो सबसे ऊंची वाली ना वहां खड़ो के चिल्लाओ मैं सबीना तुम फेमस हो जाओगी। तो वो मुझे बहुत हर्ट करा था उस चीज को कि नहीं मुझे वैसा फेमस नहीं होना है, मुझे ऑल इंडिया लेवल पे फेमस होना है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और जो आज तक मैंने बिजनेस किए हैं उसमें मैंने अर्निंग की है, बहुत अच्छे लेवल पे भी की है। बट जो आज यहाँ मिल पा रहा है ना वो जबरदस्त है, मतलब मैं अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकती हूँ। और मैंने अभी बहुत ज्यादा कुछ अर्निंग नहीं की है, लेकिन 2 मंथ मुझे कंप्लीट हो चुके हैं, 3rd मंथ की मेरी रनिंग है। और मैंने जिस दिन इस कंपनी को ज्वाइन किया था मैंने अंकित सर से फोन पे बात की थी कि सर मुझे आपको ज्वाइन करना, लेकिन मुझे 1 साल में 11 लाख रुपए चाहिए। कुछ मेरा एम है कि मुझे 11 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मेरा जो सर माइंड सेट है ना वो मैं अपने आप में जबरदस्त अपने आप को रखती हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं आपसे मिली, मैंने आपके
वेबिनार सुने। मैं एक भी दिन की ऐसी मीटिंग नहीं है जो मैं छोड़ती हूँ, मिस नहीं करती हूँ, कुछ भी हो जाए एनी हाउ मैं आपकी मीटिंग को लेती हूँ। चिट चैट सेशन हुआ, लेकिन वहां से जो मेरा माइंडसेट था ना वो 11 लाख का नहीं हुआ, वो हो गया कॉन्क्लेव वाला कि एनी हाउ अब तो कॉन्क्लेव करना है। और मैंने सर को शायद पर्सनली बोला कि सर मुझे फर्स्ट मंथ में बोला था कि सर मुझे कम्युनिटी में आना है जिसमें 50K 1 लाख के वाली कम्युनिटी में आना है, मुझे आप लोगों की कम्युनिटी में आना है, क्योंकि सर ने बोला ना कि जो सक्सेस है उनकी भीड़ में आ जाओ, ऑटोमेटिक हो जाओगे सक्सेस। तो सर लिटरली और मुझे 11 लाख का जो था ना सर, मैं आपको छोटा सा अपना बताऊंगी कि मैंने इस IDP मुझे जो अल्लाह ने दिया ना, मैं उस ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैं इतना मानती हूँ ना सर, जितना आप मानते हैं ना सर अपने आपके हनुमान जी को, उतना ही मैं अपने अल्लाह को मानती हूँ, उतना ही मानती हूँ। और वैसे जैसे आप बात करते हो ना सर, मैं भी अल्लाह से अपनी जानमाज बिछा के वैसे ही बात करती हूँ। और वो मुझे सब कुछ दिया, मैं हर चीज मैनिफेस्ट करती हूँ, हर चीज मैनिफेस्ट करती हूँ, और वो चीज मुझे मिलती ही है नहीं आओ। रात में मैं सोच रही थी कि मुझे सुबह यार काश मैं भी ना बूट कैंप में आऊँ। सर देखिए मैं आज बूट कैंप में बैठी हूँ और मैं वो चीज मैनिफेस्ट करती हूँ, आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो 11 लाख की जो मैं आपको बताऊंगी सर, मेरे पास लिटरली बता रही हूँ सर, 3 महीने पहले मेरा 0 बैलेंस था, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी फैमिली ने, मेरे पापा ने, मेरे भाई बहनों ने, सबने मुझे छोड़ दिया। 4 महीने से तकरीबन मैं अकेली हूँ। अपने मेरा अल्लाह साथ है, मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट किया है। और कोई 4 महीने से मैं मतलब बहुत बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरा पूरा बिजनेस डूब गया, मेरे हस्बैंड का पूरा बिजनेस खत्म हो गया था कोरोना में भी। और फिर हम लोगों ने बिल्कुल डाउन हो गए, बिल्कुल मतलब सोच भी नहीं सकते थे, हमारे घर में कुछ भी नहीं था। और फिर और मैंने जो मुझे कहीं से मेरे घर वालों ने हेल्प की, जैसे बोलते हैं ना कि महीने का मेरी फैमिली बहुत लग्जरियस है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो मैंने जब मुझे प्रॉब्लम आई तो मैंने पापा से बोला, पापा मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो, मेरा हक दे दो मुझे आप, तो मेरी जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो पापा ने, भाई ने दे दिया, लेकिन देने के बाद मेरे दरवाजे समझ लीजिए बंद हो गए कि तुमने आगे से लेके क्यों मांगा। मैंने लेकिन उस पैसे से जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने सॉर्ट आउट की। और सर जाकर मैंने, पापा ने बोला कि तुम इससे ना अपना घर ले लेना। मैंने कहा नहीं पापा, इससे घर नहीं लूंगी, इससे जमीन लूंगी, क्योंकि मैं फाइनेंस में नहीं फंसना चाहती अब, क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंस करना हराम है। तो हमने फाइनेंस में नहीं फंसे। और मैंने जाके 15 लाख की अपना खुद का प्लॉट जाके बुक किया। और जो सारी चीजें, सर 10 लाख रुपए घर से मिले थे, लेकिन प्लॉट 15 लाख का बुक किया। सोचिए आप, मेरे माइंड को सोचिए, 15 लाख का बुक किया। हस्बैंड बोलते क्या कर रही हो तुम, तो मैंने बोला कि जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। मैंने अपनी कार का जो फाइनेंस, मेरे हस्बैंड को कार का बहुत शौक है, लग्जरियस लाइफ का बहुत ज्यादा शौक है, और इंशाल्लाह वो सब IDP से सब मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। और मैंने हस्बैंड से बोला कि आप अपनी कार फ्री कर लो, मेरा कुछ गोल्ड पड़ा हुआ था लोन पे, वो सब फ्री करा मैंने, क्योंकि मैंने अल्लाह से लड़ाई ली हुई थी, मैंने क्लियर करी सब चीजें। और उसके बाद जाके 3.5 लाख रुपए मेरे पास बचे थे, वो मैंने जाके प्लॉट बुक किया। और मेरे पास सब कुछ घर चलाने के लिए मैंने 20-25 लाख रुपए बचा के रखे थे, 20-25 हजार रुपए बचा के रखे हुए थे। और मुझे हाँ, मेरे हस्बैंड बोले कि कहाँ से लाओगी तुम इतना, बाकी का कैसे जमा करोगी, 3.5 तो कर लिया, हमारा बिजनेस पूरा खत्म हो चुका है, कैसे करोगी तुम। तो मैंने बोला वो ऊपर वाला है, वो करवा देगा, देखना आप यकीन रखो सब कुछ हो जाएगा। विद इन 3 डेज के अंदर मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे आशुतोष प्रत्यय सर की वीडियो सेंड की कि सबीना ये एक बिजनेस है, जरा तुम देखो, मुझे करना है, तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम मुझे बताना कि अच्छा है कि नहीं है। तो मैंने उस वीडियो को देखा, लिटरली सर मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मुझे IDP ज्वाइन करना है। मैंने हस्बैंड की जान खा ली। हस्बैंड बोले देख लो पैसा घर में नहीं है, कहाँ है पैसा। मैंने कहा वो जो रखा हुआ है ना 20-22 हजार रुपए, मैं मतलब 30,000 रुपीज ओनली मेरे घर में थे, मैंने उसको उठा के, जो मैंने घर चलाने के लिए रखा हुआ था कि कुछ बिजनेस अल्लाह देगा मुझे, और IDP को मैंने उसी दिन मैंने बोला कि नहीं अब तो करना है, एनी हाउ करना है मुझे। और मैंने ज्वाइन किया। और मात्र मैंने 3,500 वाले इलाइट पैक से किया था, तब मुझे आपका नहीं पता था, लेकिन इसमें मैंने मतलब आरंभ की ट्रेनिंग्स ली, मैंने 10 डेज की ट्रेनिंग्स ली, मैंने 1.5 महीना 1.5 मंथ मैंने बहुत सीखा, इतना सीखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि सीखना मेरी प्रायोरिटी रहती है। मतलब मैं सर पार्लर का कोर्स आता है, मैं 3 साल मैं फाइन आर्ट की स्टूडेंट हूँ, मैंने 3 साल गोल्ड मेडल किया हुआ है, मैं टॉपर रही हूँ अपने स्कूल में, कॉलेज में। मतलब मेरा दिमाग
मतलब मुझे पता है कि मैं सब कुछ कर जाऊंगी, ऐसा है मेरा माइंड, कोई कुछ कुछ भी बोले। तो मैंने बस उस दिन ज्वाइन किया, 1.5 महीने तक मैंने खूब सीखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, लीड्स कहाँ से आएंगी। इंस्टा पे मैं ऑर्गेनिकली काम कर रही थी। फिर मुझे मेरी मेंटोर मिली और मैंने आपको ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी मंथ में मैंने 22,000 रुपए मेरे बच्चे की फीस तक उठा के मैंने आईडीपी में दे दी थी, और मैंने बस ठान लिया था कि यहाँ से मैं कर जाऊंगी, और विद इन 15 डेज के अंदर मेरा पेमेंट भी आ गया था। फर्स्ट 2 मैंने ज्वाइनिंग दे दी थी, इनरोल करवा दिए थे, और उसके बाद टोटल अर्निंग कर चुके हैं सबीना मैम आप? सर 1 मंथ 2 मंथ के अंदर देख लीजिए 73,000 की अर्निंग है मेरी। क्या बात है मैम, क्या सर बात जिसमें से मैंने 1 महीना सीखते सीखते किया है, है। मोटा मोटा यानी कि 1 महीने के अंदर ही आपने प्रॉपर काम किया है 1 मंथ के अंदर ही प्रॉपर काम। और सर दूसरी चीज ये कि मैं ऑलरेडी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, और अभी 1 वीक से तो मैं सर बिल्कुल, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया था कि बिल्कुल आप नहीं उठ सकते हो, आपको काम नहीं करना है। और मोबाइल देखते देखते सर सर्वाइकल भी हो गया, तो काम कर रहे हो। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आप मोबाइल ज्यादा देखते हैं। मैंने कहा सर अभी तो देखना पड़ता है, जरूरी है देखना, क्योंकि काम ही ऑनलाइन है। बट अल्हम्दुलिल्लाह सर अब मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे हस्बैंड के लिए सर वाकई में वो मानते हैं मुझे, और मैं उनको, मतलब हम लोग हस्बैंड वाइफ जैसे नहीं रहते, बिल्कुल फ्रेंड जैसे रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है सर, यहाँ से जब हमने इस कोर्स को लिया तो हस्बैंड ने फेसबुक एड रन करना सीखा, और पूरा जबरदस्त तरीके से करते हैं, और 1 मंथ के अंदर ही उनको ऑर्डर्स भी आने लगे हैं, और वो लोगों के मतलब लीड्स भी जनरेट करके देते हैं। तो हमारा एक साइड बिजनेस वो भी हो गया, साथ में नेटवर्किंग भी चलती है। और अब मैं फुल टाइम आईडीपी करती हूँ, बच्चे भी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, छोटे छोटे से हैं, और पूरा टाइम देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सर बस, और आगे कॉन्क्लेव में आना है, आपके साथ में आना है बिल्कुल सर, मैम, और थैंक यू बिल्कुल सो वेट मच। करूंगा आपकी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, और बहुत ही अच्छी जर्नी थी आपकी। और कहीं ना कहीं मैं बाकी लोगों को भी यही बताना चाहूंगा, थैंक यू सो मच मैम, बाकी लोगों को भी यही बताना चाहूंगा यार, देखो चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। चैलेंजेस ऐसा कोई है ही नहीं पांडे जी जिसकी लाइफ में चैलेंज ना हो। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान जो आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, इन लोगों को सुन रहा है, हर किसी की लाइफ में चैलेंज है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। बट हमको ये समझना है चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, और उनसे निकलना इज द आर्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, सॉल्विंग भाई सॉल्यूशन आपके सामने पड़ा हुआ है। आज मैं और लोगों को तो इनवाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 1:40 हो चुके हैं, और आप लोगों को 2 गुड न्यूज देनी है मुझे। तो पांडे जी, एक गुड न्यूज तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि हमारी पर्सनल मेंटरशिप, बट सबसे इंपॉर्टेंट, आज जो 25 लोग सिलेक्ट होंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 11 तारीख को आ रहे हैं हमारे कंपनी के फाउंडर, शाम को 7 बजे पांडे जी। टाइम कंफर्म कर दिया जाएगा सर, टाइम कंफर्म कर दिया जाएगा, बट डेट कंफर्म है, यानी ट्यूसडे को, परसों खुद आशुतोष सर आपको सिखाने आ रहे हैं, बताने आ रहे हैं कैसे आप लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई करोगे, कैसे आप महीने की 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हो। खुद आशुतोष सर आ रहे हैं, टाइम नहीं पता, बट सिर्फ 25 लोग जो आज फ्रेंचाइजी मॉडल में सिलेक्ट हो जाएंगे, उन लोगों को मौका मिलेगा आशुतोष सर से पर्सनली लाइव सीखने का 11 तारीख को। दूसरा, हमारी पर्सनल मेंटरशिप। तीसरा, प्रीमियम प्लस का प्राइस जो 30,000 रुपए है पांडे जी, अभी के अभी अगर आप लोग जाके डिसीजन ले लेते हो, जाके बात कर लेते हो, और मैनेजर से बात करके ही सिलेक्शन होगा। बार बार बोल रहा हूं, बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि सिलेक्शन अगर आपका होगा तो आपको बात करनी है जिसने बुलाया है, और उसको बोल के मैनेजर से बात कीजिए, मैनेजर आपका सिलेक्शन करेंगे। तो जितने भी लोग आना चाहते हैं, अब तो बचा ही नहीं है कुछ भी यार, अब तो सारी क्लैरिटी मिल गई, काम समझ आ गया है, लोगों से मिल ली है, अब तो बारी है डिसीजन लेने की। और मैं चाहूंगा कि डिसीजन लो, आशुतोष सर से ट्रेनिंग लो, हम लोग भी आपको पर्सनली सिखाएंगे, और अगले बूट कैंप में आप में से ही कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे और उनके बारे में बताएंगे। आकिब भाई, अरुण जी, अर्चना मैम, आज आपका नहीं हो पाया सर क्योंकि फिर थोड़ा लंबा हो गया, नेक्स्ट टाइम आपको डेफिनेटली हम इनवाइट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जाके बात करो भाई, लाइफ सोचने से चेंज नहीं होगी, डिसीजन लेने से होगी। जाइए, जाके बात कीजिए जिसने आपको बुलाया है, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो मैनेजर से बात कीजिए। थैंक यू सो मच पांडे जी।